हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट फिजिक्स ऑल सिलेबस। तो हमारा इसके पहले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में चल रहा था यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने आपको सिग्निफिकेंट फिगर को सॉल्व करना, डिटरमाइन कराना और उनके सारे रूल एंड प्रिंसिपल सब समझा दिए थे इसके पहले। तो अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एंड सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। इनके बाद थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट। ये तो आज का हमारा ये 3 टॉपिक रहेगा आज के लेक्चर में। लेक्चर नंबर 2 है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो यहां पर देखिए हमने क्वेश्चन को पहले से लिख दिया है और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब हालांकि हमने इसी क्वेश्चन को 6 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया है। जैसे ये पहला क्वेश्चन नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अप टू हमने 6 क्वेश्चन कर लिया है। अगर 6 क्वेश्चन को हम एक क्वेश्चन में मर्ज कर दिए हैं, ओवरऑल देखा जाए तो ये 6 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन हमने सेम टाइप के सारे क्वेश्चन थे इसलिए सारे को मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया है। तो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर n। तो पहला क्वेश्चन है 0.007 मीटर स्क्वायर। तो इस वाले डिजिट में हमें बताना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इस वाले डिजिट में बताना क्या, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इज इन द फिगर। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का हमने कल कुछ रूल बताया था, वहां पर हमने 7 रूल बताए थे। तो उनको एक बार रिवाइज कर देते हैं। पहला रूल ये था कि ऑल नॉन जीरो नंबर डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड था आपका ट्रैप्ड जीरो इज सिग्निफिकेंट नंबर। और हमारा इसका थर्ड जो रूल था ये था इनिशियल शॉर्ट में बता रहे हैं, इनिशियल जीरो क्या था, सिग्निफिकेंट नंबर था। इनके बाद था एंडिंग जीरो भी क्या था, इनिशियल जीरो नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, नेवर। और एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर, बट यहां कंडीशन थी इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। और चौथा रूल नंबर हमारा, इसके बाद 5वां रूल नंबर था कि द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। और ये छठवां इसमें का था कि 1 2 3 4 5 और 6 वाले नंबर में था ये कि कोई भी प्योर नंबर और कांस्टेंट वैल्यू का जो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया था, इनफिनाइट आया था। और इसका 7 रूल नंबर था, क्या था 7 रूल नंबर ये था कि वाइल चेंजिंग यूनिट, क्या था, वाइल चेंजिंग यूनिट सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नेवर चेंज। तो ये 7 रूल है, देखा जाए शॉर्टकट में एक लाइन, ये 7 लाइन में आ गए इनको। तो इन्हीं 7 रूल के बेस्ड पर ये सारे न्यूमेरिकल हैं। और ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस है नीट के पेपर में। सिग्निफिकेंट फिगर का आउटमोस्ट कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। तो अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर का जो रूल है, 7 रूल हमने बताया था सबसे इजी लैंग्वेज में, अगर ये तैयार हो जाए तो इसका कोई भी न्यूमेरिकल आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखते हैं 0.007 मीटर स्क्वायर में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो यहां पर कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे, देखो जितने भी जीरो हैं ये जीरो यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा, यहां पर रूल नंबर 3 लग जाएगा। क्योंकि रूल नंबर 3 में क्या है, इनिशियल जीरो नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। दैट मीन्स यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ओनली 1 होगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर में। सेकंड क्वेश्चन में यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, देखिए डेसिमल के पहले जो जीरो अपीयर होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा,
लेकिन डेसिमल के बाद जो जीरो अपीयर हुआ है ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा ड्यू टू द रूल नंबर कौन सा लगेगा इसमें, एंडिंग जीरो। एंडिंग जीरो इज द सिग्निफिकेंट फिगर इफ दे अपीयर आफ्टर द डेसिमल। तो ये हो गया बच्चों इसका हमारा सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ट्रैप जीरो का कॉन्सेप्ट आ गया। ट्रैप जीरो का मीन से हमारा रूल नंबर अगर देखा जाए इसमें तो सेकंड वाला हमने बताया था, सेकंड वाला। तो यहां पर हमारा होगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 4 होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में दिया 2.64 इंटू 10 टू द पावर 4 केजी। हाँ, अब बताओ बच्चों इसमें कौन सा नियम लगेगा, सातों में से कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा रूल लगेगा। तो यहां पर देखिए हमने इसमें फिफ्थ वाला रूल बताया था, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पर जो 10 टू द पावर 24 है इट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो दैट मीन्स उनका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इनके पहले का जो डिजिट है 2.64 इनका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सारे नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इसको देखते हैं। इसमें देखिए इसमें 6.320 जूल। तो यहां पर देखो ये हमारा जो जीरो है एंडिंग जीरो काम करेगा और इट अपीयर आफ्टर डेसिमल, दैट मीन्स इट विल बी कंसीडर एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बच्चों, 4। ओके, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है 0.0006032। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, देखिए ये तीनों जीरो हमारे हो गए एंडिंग जीरो, दे अपीयर्स बिफोर एंड नॉन जीरो नंबर। तो एंडिंग जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। अब जो ये जीरो है ये जीरो हमारा बन जाएगा ट्रैप जीरो, ये रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4। तो देखिए बच्चों इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करना, फाइंड करना किसी भी क्वेश्चन में इजीली हो गया, बहुत आसान तरीके से। क्योंकि आपको इनको समझने के लिए बेसिक जो फंडा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही 7 रूल है। अगर 7 रूल आपको समझ में आ गया, और ये हमने इसी लैंग्वेज में बताया था, कल भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में और आज भी, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर का आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये है टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ। ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इसको देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इनको सॉल्व करने के लिए हमने कल प्रीवियस के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हमने टू कैलकुलेशन द सिग्निफिकेंट फिगर में एक रूल बताया था, कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में देखिए उनका रूल क्या है, यहां लिख दे रहे हैं। इनका रूल ये है कि द रिजल्ट ऑफ, शॉर्टकट में लिखें, द रिजल्ट ऑफ, यहां पर 2 रूल था। पहला रूल बता रहे हैं द रिजल्ट ऑफ एडिशन, क्या था बच्चों, एडिशन, द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन must have या have the same number of decimal places as the measured value as the least accurate measured value, ये तो बच्चों। तो ये हमारा देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, तो यहां पर हमने 4 क्वेश्चन को दिया है और 4 में से हमारे जो 3 क्वेश्चन है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले बेस पर ही हैं। चौथा क्वेश्चन हमें पलट दिया है, चौथा क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन पर दे दिया है। तो इस तरह से हमारे 3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे बस एक ही प्रिंसिपल पर, वो कौन सा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का 1 इनको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड का 1 हम यहां सॉल्व कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये होगा
इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़े में से छोटे को, जैसा आप जानते हैं 12.192 सेंटीमीटर ये हो गया। अब अगले डिजिट को लिखो 9.7 सेंटीमीटर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो सिंपल तरीके से, जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो। तो यहां पर कोई नंबर नहीं है तो यहां पर 0 कंसीडर करेंगे। तो यहां आएगा 2, 9, ये हो गया 1, 11 में से 7 गया 4 पॉइंट, ये हो गया 1, 11 में से 9 गया 2, ये आएगा 2.49 सेंटीमीटर। लेकिन अब देखिए ये रिजल्ट तो है बट फाइनल रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हमें इनके रिजल्ट को सिग्निफिकेंट फिगर को देखते हुए सॉल्व करना ना। सिग्निफिकेंट फिगर का सम है, नहीं तो ये बच्चा, ये क्लास 4th का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। कैसे सब्ट्रैक्ट करना, कैसे ऐड करना है, देखते हैं इसका रिजल्ट। अब यहां पर जब हम इसके प्रिंसिपल को इनको अप्लाई करेंगे तब देखिए मैटर चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? इसके अकॉर्डिंग कह रहा है द रिजल्ट ऑफ, यहां देखिए द रिजल्ट ऑफ एडिशन और एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये ना, ये एडिशन का तो है नहीं बट सब्ट्रैक्शन का तो है ना। ये कह रहा है सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। मतलब ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में डेसिमल प्लेसेस की संख्या या नंबर ऑफ, सॉरी ये है सेम डेसिमल प्लेस होना चाहिए किसके, लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। अब देखो इसमें और इसमें हमारे पास दो मेजरमेंट है, इन दोनों में लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट कौन है? तो ये हो गया हमारा लीस्ट एक्यूरेट, ये हो गया लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। अब फाइनल जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट में डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट आने चाहिए जितना कि लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट में डेसिमल के बाद डिजिट अपीयर है। तो यहां पर देखिए डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट 7 ना, तो इनको अब हम राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ इस तरह से करेंगे कि डेसिमल के बाद बस एक डिजिट बचे, तो हो जाएगा 2.4। अब यहां पर क्या करेंगे 9। अब यहां पर क्या करेंगे 2 को रिमूव करेंगे तो 2 यहां पर 5 से लेस देना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी देखिए इसमें कितने डिजिट हैं, अभी इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ जा रहे हैं और हमें लाना है लीस्ट एक्यूरेट के फॉर्म में। लीस्ट एक्यूरेट में जैसे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, सेम उसी भी यहां पर यहां भी लाना। तो इनको और हम राउंड ऑफ करेंगे। जब इनको राउंड ऑफ करेंगे तो 9 को रिमूव करेंगे तो ये आएगा रिजल्ट 2.4 हो जाएगा 5। तो ये हमारा होगा आंसर बच्चों, ये हो गया आंसर। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ गया बच्चों, एकदम क्लियर। फिर आगे देखते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा। इसको इरेज कर देते हैं पहले। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 को, इनको सॉल्व करते हैं। ये हो गया सॉल्व, इनको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सम करना है तो होगा सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा 5.27 इंटू 10⁴ और प्लस करना है 7.1461 इंटू 10⁴। दोनों को हमें सम करना है, दोनों को क्या करना है, प्लस करना, सम करना है। तो पहले क्या करेंगे, दोनों में जो 10⁴ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कॉमन कर लेंगे। तो या फिर इनको एक मिनट और आसान एक लाइन में लिखें तो लिख सकते हैं इनको प्लस यहां पर लिखेंगे लीनियर में, तो होगा 7.1461 इंटू 10⁴। अब इन दोनों डिजिट में 10⁴ कॉमन है, कॉमन कर लेंगे। तो इंप्लाइज दैट 5.27 प्लस 7.1461 इंटू 10⁴ ये हो गया। अब देखिए यहां पर इन्हीं को हमें सम करना है, रिजल्ट निकालना है, सम करना है इन द अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो 10⁴ इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इनको ऐसे रहने देते हैं।
अब इसके जो दोनों रिजल्ट है मैग्नीट्यूड इनको सम कर लेते हैं। देखिए सम करेंगे इस तरह से 7.1461 और 5.27 प्लस कर लो तो होगा 1 6 11 1 आएगा 213 314.12 आएगा इनटू 10 टू द पावर 4 आएगा, ये आएगा बच्चों। अब देखिए इनका रिजल्ट, ये तो रिजल्ट है बट फाइनल रिजल्ट नहीं है। अब हमें इनको देखना होगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब देखेंगे हमारे पास यहाँ पर दो मेजर वैल्यू थी, एक ये वाली वैल्यू एक ये वाली वैल्यू। दोनों में लीस्ट एक्यूरेट कौन है? ये वैल्यू क्या है? लीस्ट एक्यूरेट है। क्या है? लीस्ट एक्यूरेट। तो यहां जो हमारा रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट में अब देखिए रिजल्ट में जो हमारा यहां पर डिजिट आया है, तो रिजल्ट में नंबर ऑफ डिजिट या सॉरी द प्लेस ऑफ द डेसिमल प्लेस इज सेम एज द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। तो इसको हम अब राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करेंगे कि डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट इसमें आना चाहिए जितना लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट में डेसिमल के बाद डिजिट है। तो लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट में डेसिमल के बाद यहां 2 डिजिट अपीयर्ड है। तो अब हम इन्हें राउंड ऑफ करना। देखो राउंड ऑफ करेंगे 12.416 इस वन को रिमूव करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनटू 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 4। अभी देखिए इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। अभी हमें 6 को रिमूव करना होगा जिससे कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आए। अब इनको जो रिमूव राउंड ऑफ करेंगे आएगा 12.46 हटाएंगे 1 का हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखिए इसमें रिजल्ट में यही है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस है डेसिमल का, और लीस्ट एक्यूरेट में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 2 डिजिट है। तो इस तरह से इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इनको ऐड किया गया है, 3 यहां पर 3 मेजरमेंट वैल्यू तीनों को सम किया गया है। आप इसी प्रिंसिपल से इनको सम कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि इसका सेम पैटर्न वही है जो भी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, ये थोड़ा अलग पैटर्न का है। फिर देखते हैं इनको क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, इसमें 2 डिजिट है, 2 मेजरमेंट वैल्यू, दोनों को प्रोडक्ट करना है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहां पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये होगा 3.4 सेंटीमीटर इंटू 3.12 सेंटीमीटर, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए इनको सॉल्व करेंगे ऐसे, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं 3.12 क्रॉस 3.4, ये भी क्या है सेंटीमीटर और ये भी क्या है सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पर हमको दो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है। अब दोनों में लीस्ट एक्यूरेट कौन है, मतलब सबसे कम एक्यूरेट कौन है? तो देखा जाए 3.4 जो है ना, ये लीस्ट एक्यूरेट होगा, लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लो सीधा सिंपल से, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 क्रॉस 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, प्लस कर दो इनको 8 6 4 10 0 1 3 2 5 5 1 6 और 9 1 10 हो जाएगा। डेसिमल 3 डिजिट पे है तो 10 पॉइंट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रोडक्ट स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये रिजल्ट है बट फाइनल रिजल्ट अभी भी नहीं है। अब हमें ये राउंड ऑफ करना है। तो हमारा जो ये है सिग्निफिकेंट फिगर में जो प्रिंसिपल है, देखो इसमें था द प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैज द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। तो इसमें अब देखिए मिलाकर के ये प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनके रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर संख्या उतनी रहे
कितना कि लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट में है। तो देखिए लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट की संख्या कितनी है, 2 है। तो अब इनको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना, देखो राउंड ऑफ करेंगे, एज को रिमूव करो तो 10.60 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 0 को रिमूव करो 10.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर जो रिजल्ट आया ना, ये रिजल्ट, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और लीस्ट एक्यूरेट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। अब यहां से 6 को भी रिमूव करना होगा। अब इनको जब राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, रिजल्ट होगा, यही आंसर होगा। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है, देखिए 2 वैल्यू है, इनको और इनका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस करना है सिग्निफिकेंट फिगर में, ऑन द अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखो सिंपल है, तो बड़ी वैल्यू पर लिखेंगे ऐसे, या फिर लिखने पहले क्वेश्चन कोई 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। अब देखते हैं, इनको सॉल्व करेंगे, इंप्लाइज लिख सकते हैं 9.99 मीटर और इसको लिखेंगे 0.0099 मीटर। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। अब दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, ये हो गया। देखिए यहां भी हमारे पास कितनी 2 वैल्यू है, एक मेजर वैल्यू ये है, दूसरी मेजर वैल्यू ये है। अब क्वेश्चन दोनों में लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन है, तो यहां पर जो पहली वैल्यू है ना, ये क्या है, लीस्ट एक्यूरेट है। क्या है, लीस्ट एक्यूरेट। अब इनको हम यहां से सिंपल तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए तो यहां पर कोई डिजिट नहीं है, इनको 0 कंसीडर कर लेंगे, तो यहां पर 0। तो अगर 0 कंसीडर करेंगे तो आप सिंपल सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 10 10 में से आएंगे 1, यहाँ 9 9 में से आएंगे 0 8 9.9 आ गया मीटर। ये हो गया आंसर। देखिए ये फाइनल आंसर नहीं होगा यहाँ पर, अभी हमें इनको राउंड ऑफ करना है या फिर हमें को सॉल्व करना ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर का देखो रूल यही कहता है कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। तो यहां लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ये वाला है और इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अब इनको राउंड ऑफ करेंगे और डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लाना है। देखते हैं, तो राउंड ऑफ करेंगे 9.980 मीटर। पहले यहां पर 1 को रिमूव करें, अब 0 को रिमूव करो, तो 0 को जब रिमूव करेंगे तब देखिए क्या आएगा आंसर, 9.98 मीटर। अब देखिए डेसिमल के बाद यहां पर कितने 2 डिजिट है और लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। अब ये फाइनल आंसर हमारा करेक्ट है। अब देखिए 4 ऑप्शन हमने दिया है, 4 ऑप्शन, तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी का। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सारे आंसर मैचिंग लगेंगे, कंफ्यूजन आ जाएगी कि किस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वो डाउट क्लियर तभी आप कर पाओगे जब आपको इनका प्रिंसिपल पता होगा, इनके रूल पता होंगे, सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट पता होगा। सबसे बेसिक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एकदम इजी है फिजिक्स। नहीं तो फिजिक्स रट्टा फिगेशन करने से कुछ नहीं होने वाला, जान लो। आजकल का कंपटीशन का दौर है और बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक साइड ऑफ ए क्यूब इज 5.703 मीटर, देन
व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। ये हमें लग रहा है यहाँ तक ये नीट में एक बार नीट में आ चुका है, क्योंकि हमने इसको वहीं से लिखा है। हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर दिया है इफ द साइड ऑफ ए क्यूब। देखो क्वेश्चन नंबर यहां पर हमारा है 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है साइड ऑफ ए क्यूब, साइड ऑफ ए क्यूब ए इज इक्वल टू, मान लीजिए ए इज इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन में 5.703 मीटर। देख लीजिए क्वेश्चन में लिख रहा हो, तो यहां पर क्वेश्चन में दिया है साइड ऑफ ए क्यूब इज 5.703 मीटर। अब हमें यहां डिटरमाइन करना है, सॉल्व करना है, फाइंड करना है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन द सिग्निफिकेंट फिगर। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है साइड क्यूब होता है, तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्यूब होगा, तो जानते ही हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू। तब करना क्या है, 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। अब जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब देखते हैं, मल्टीप्लाई करने पर v इज इक्वल टू, आप फोन से मल्टीप्लाई कर लेना या खुद से कर लेना, v इज इक्वल टू आएगा, फाइनल में आंसर आएगा। हमने मल्टीप्लाई कर रखा ऑलरेडी, ये आया है 185 पॉइंट आएगा 485564 485564 मीटर क्यूब। इनको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आपका रिजल्ट यही आएगा। तो देखिए ये फाइनल आंसर नहीं है, अब हमें इन्हें राउंड ऑफ करना है किसके फॉर्म में, प्रिंसिपल वर्क द प्रोडक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो प्रोडक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखो क्या कहता है, इनका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैव द सेम नंबर ऑफ, क्या, सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज द लीस्ट एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यू। तो यहां पर मेजर्ड वैल्यू क्या, देखो तीनों साइड है ना, अगर हम क्यूब बनाए यहां पर देखिए क्यूब है, सॉरी बन नहीं रहा, तो क्यूब का तीनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर पहला साइड a इज इक्वल टू दिया है 5.703 मीटर, दूसरा साइड भी होगा a इज इक्वल टू 5.703 मीटर, तीसरा साइड होगा a इज इक्वल टू 5.703 मीटर। तो यहां पर देखो लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट क्या है, कोई भी ले लो एक रैंडम, तो यहां पर लीस्ट एक्यूरेट मतलब यही ले लो, कोई भी एक ले लो। तो यहां पर डेसिमल, यहां पर देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, कोई भी 4 होगा। तो जो यहां से प्रोडक्ट करने पर रिजल्ट आया है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। देखो तो बाकी सबको रिमूव करो, तो v इज इक्वल टू आएगा, तो यहां पर आएगा, देखो अरे इनको रिमूव करो, इनको फिर आप 5 को रिमूव करो तो ये हो जाएगा, 8 को रिमूव करो, 8 5 से ग्रेटर है तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 185.5 मीटर क्यूब, यही आंसर है। अब देखिए बॉक्स में क्या आंसर दिया है, ऑप्शन में तो ऐसा कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है, लेकिन हाँ देखिए ये वाला आंसर, इस वाले क्वेश्चन को हम इसके हिसाब से इनके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं डेसिमल के फॉर्म में 1.855 into 10⁻² मीटर क्यूब। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के प्रीवियस ईयर के, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। हाँ तो बच्चों अब देखिए हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस देखिए, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता, उनके लिए एक लाइन है, ये कोटेशन है, जिसने भी मेहनत की जी तोड़कर, हर शौक से मुंह तोड़कर, जिसने मेहनत की जी तोड़कर, हर शौक से मुंह मोड़कर,
कर दोगे दम में फैसला, मेहनत करो मेहनत करो। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है एरर एनालिसिस से, देखते हैं। तो इसमें देखिए हमारा आज का टॉपिक हो गया, पहला टॉपिक था नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आप सिग्निफिकेंट फिगर का। सेकंड टॉपिक है एरर एनालिसिस, देखते हैं। तो एरर एनालिसिस में हम देखते हैं, स्टार्ट करें तो सबसे पहला टॉपिक हमारा एरर आता है। एरर क्वेश्चन है, एरर होती क्या है, व्हाट इज एरर, एरर क्या है। तो एरर का मीन्स होता है, क्या होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है, द अनसर्टेनिटी uncertainty of a measuring instrument is called error। ये होता है एरर की मीन्स होता है अनसर्टेनिटी। अब यहां पर ये वर्ड है अनसर्टेनिटी, का मतलब क्या होता है, तो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। क्या होता है, अनिश्चितता। मतलब अगर किसी भी हम इंस्ट्रूमेंट से, जैसे मान लो सिंपल स्केल हो गया, लेंथ मेजर करते हैं, और मान लीजिए वेट स्केल हो गया, हम वेट मास को मेजर करते हैं, टेम्परेचर स्केल हो गया, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, टाइम स्केल घड़ी हो गया, टाइम मेजर करते हैं। तो अगर उसमें कोई अनिश्चितता आ रही है, जैसे सपोज दैट आपके पास एक स्केल है केवल, इसमें सेंटीमीटर लिखा है 0 और ये 1 और ये 2, यहां पर बीच में कोई पॉइंट, कोई डिवीजन नहीं बना है। तो ये जो है स्केल केवल 1 सेंटीमीटर को मेजर कर पाएगा या 2 सेंटीमीटर को। अगर हमारे पास जो मेजरिंग वैल्यू है, जो लेंथ है, अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर से कोई कम इतना है, तो हम इसको इस स्केल से एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये एरर है। एरर का मतलब सीधा है अनसर्टेनिटी ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एरर, मतलब अनिश्चितता को ही एरर कहते हैं। अब देखिए इसमें एक टॉपिक और आएगा जो बेसिक है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट देखिए लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट को हम डिफाइन कर सकते हैं सबसे इजियर लैंग्वेज में, द एक्यूरेसी, द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अ फिजिकल, ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। Of a measuring instrument is known as least count। ये देखिए, तो लीस्ट काउंट मीन क्या है, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट। अब इनको और आसान भाषा में समझते, देखो क्या होता है। मीन से कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी फिजिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या कोई इंस्ट्रूमेंट जिनसे हम सबसे कम वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, सबसे कम मिनिमम वैल्यू, एक्यूरेट वो वैल्यू होती है, क्या होती है, लीस्ट काउंट होती है। एग्जांपल के तौर पर देखिए, सपोज हमारे पास एक सिंपल स्केल है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, आगे होगा पूरा 10 जितना भी होता है, 6 सेंटीमीटर की स्केल है, ये होगा। तो अब 0 और 1 सेंटीमीटर को देखिए, इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा जो सिंपल स्केल है, सिंपल स्केल के 1 सेंटीमीटर को डिवाइड किया गया होता है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर, 10 इक्वल डिवीजन में। तो अगर हम इनसे ये पूछें कि इनसे सबसे मिनिमम वैल्यू हम कितना मेजर कर सकते हैं, तो मिनिमम वैल्यू, तो इनका जो 1 डिवीजन होगा ये,
वन डिवीजन सबसे मिनिमम वैल्यू है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और वन डिवीजन की जो वैल्यू आती है वो 0.1 सेंटीमीटर आती है, और अगले नेक्स्ट डिवीजन की वैल्यू आएगी 0.2 सेंटीमीटर, अगले डिवीजन की 0.3 सेंटीमीटर, और अगले की आएगी 0.4 सेंटीमीटर, अगले की 0.5 सेंटीमीटर। इस तरह से ऑर्डर चलता है। तो कहने का मतलब है इस सिंपल स्केल से क्या हम 0.1 सेंटीमीटर से भी कम वैल्यू को मेजर कर पाएंगे? तो आंसर आएगा नहीं, इनसे कम वैल्यू को मेजर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे कम इसमें कोई डिवीजन बना ही नहीं है, एक ही खाना एक डिवीजन है। यहां से 0 से क्या 0 के बाद पहला खाना पहला डिवीजन है, तो पहला डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर। तो ये इसका हो गया लीस्ट काउंट सिंपल स्केल का। ऐसे सपोज दैट आपके पास एक वेट स्केल है, डिजिटल वेट स्केल। तो डिजिटल वेट स्केल पे जब किसी वैल्यू को मेजर करते हैं तो डिजिट में आ जाता है। तो डिजिट में आता है, सपोज दैट कोई मास हमने मेजर किया है, मास की वैल्यू आई है 1.254 kg, 1.25 ये कोई वैल्यू मेजर की गई है। अब इस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में, इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, इस स्केल में, डिजिटल वेट स्केल में ये फाइंड करना है कि इनका लिस्ट काउंट क्या है। लिस्ट काउंट का मीन कम से कम सबसे मिनिमम कितनी वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। देखिए इनका लिस्ट काउंट आएगा, लिखते हैं डेल्टा एम से, डेल्टा एम इज इक्वल टू 0.001 kg, दैट मीन्स इज इक्वल टू 1 ग्राम यूरो। तो इस स्केल का हमारा कितना हो गया? डिजिटल वेट स्केल का लिस्ट काउंट कितना आया? 1 ग्राम या 0.001 kg हो गया। इस तरह से अगर हम एक डिवाइस की और बात करें, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, जैसे होता है वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर। तो देखिए वर्नियर कैलिपर्स में होता क्या है, वो 1 सेंटीमीटर के लेंथ को, 1 सेंटीमीटर को ये 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। कितने पार्ट में? 100 डिवीजन में, 100 डिवीजन में डिवाइड कर देता है 1 सेंटीमीटर को। और सिंपल स्केल है वो 1 सेंटीमीटर को डिवाइड करता है कितने इक्वल डिवीजन में? 10 डिवीजन में, 10 डिवीजन में। तो इनका जो सबसे लीस्ट काउंट आया था सिंपल स्केल का 0.1 सेंटीमीटर। अब देखिए जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर है, ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ को डिवाइड कर रहा है कितने? 100 इक्वल डिवीजन में। तो इनका लिस्ट काउंट होगा 1 डिवीजन। तो इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर अपान में 100 डिवाइड कर दो, तो रिजल्ट आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो वर्नियर का जो लिस्ट काउंट आएगा, डेल्टा एल लिख दो, डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, ये आएगा वर्नियर का। ऐसे एक हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और होता है लेंथ का, जिसको हम स्क्रू गेज कहते हैं। देखते हैं स्क्रू गेज का काम क्या होता है। स्क्रू गेज से भी हम किसी वायर के डायमीटर को मेजर करते हैं, पतले वायर के डायमीटर को मेजर करते हैं, उसीलिए उनका यूज किया ही जाता है वायर के डायमीटर को मेजर करने में। तो देखिए स्क्रू गेज, स्क्रू गेज ये भी एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इनसे हम डायमीटर मेजर करते हैं। तो देखिए इनका रोल ये होता है, ये 1 सेंटीमीटर लेंथ को डिवाइड कर देता है इक्वल 1000 डिवीजन में, 1 सेंटीमीटर को कितना? 1000 डिवीजन में। या फिर ये कहें कि ये डिवाइड करेगा 0.01 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन में, ठीक है। या इनको आप इसे बेसिकली आसान भाषा में समझो, बढ़िया है। तो अब इनका जो लिस्ट काउंट होगा, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू, देखो 1 सेंटीमीटर और कितना डिवीजन है? 1000, 1 सेंटीमीटर डिवाइड कर दो तो 0.001 सेंटीमीटर। तो ये हमारा लिस्ट काउंट आ गया, इसका वर्नियर का हो गया, सॉरी वर्नियर का नहीं, ये हमारा स्क्रू गेज का है। तो हमने देखिए अगर हम लेंथ की मेजरिंग की बात करें तो लेंथ की मेजरिंग के 3 इंस्ट्रूमेंटों को बताया, सिंपल स्केल, वर्नियर और स्क्रू गेज। और सिंपल स्केल की रही बात, सिंपल स्केल का जो लिस्ट काउंट आया है वो 0.1 सेंटीमीटर आया है, 1 सेंटीमीटर आया है।
वर्नियर का 0.01 सेंटीमीटर आया है और स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर आया है। देखिए तो इसमें सबसे कम लिस्ट काउंट किसका है तो आंसर मिलेगा आपको स्क्रू गेज का, सबसे कम है। तो जिनका लिस्ट काउंट सबसे कम होता है दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर द मोर एक्यूरेट वैल्यू। द एक्यूरेसी ऑफ स्क्रू गेज इज मोर देन वर्नियर एंड मोर देन सिंपल स्केल। तो ये हो गया हमारा लिस्ट काउंट है। आया समझ में? एक अब देखो इसमें कुछ और एग्जांपल दे रहे हैं, ये क्लियर हो जाएगा लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए सपोज वी हैव गिवन अ वैल्यू मास m इज इक्वल टू 0.125834 kg। सपोज दैट ये कोई वैल्यू दिया गया है। अब जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से इनको मेजर किया गया है, वेट किया गया है, उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या होगा। तो लिस्ट काउंट बराबर इसको लिख सकते हैं डेल्टा m से इज इक्वल टू, तो इनकी वैल्यू देखो, इनका लिस्ट काउंट होगा 0 के जगह पर 0 लिखो, पॉइंट डेसिमल 0.00001 kg, ये इनका लिस्ट काउंट बन जाएगा। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा एग्जांपल है। सपोज दैट वी हैव ए लेंथ L इज इक्वल टू 1.253 सेंटीमीटर। तो जिस स्केल से, जिस इंस्ट्रूमेंट से इस लेंथ को मेजर किया गया है, उस स्केल का या उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट इज इक्वल टू डेल्टा L इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.001 सेंटीमीटर। ऐसा समझ में? तीसरा पॉइंट अगर कोई एग्जांपल और देते हैं, जैसे टाइम इज इक्वल टू मेजर किया गया है 0.125893 सेकेंड, ये मेजर किया गया। तो टाइम मेजरिंग उस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट जो बनेगी, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.00001 सेकेंड, ये बनेगी। तो इस तरह से लिस्ट काउंट को डिटरमाइन करते हैं किसी भी दिए गए मेजरमेंट में। तो अब देखें लिस्ट काउंट के बाद अगला हमारा टॉपिक आता है, एरर को आगे बढ़ाते हैं। एरर क्या, तो एरर को जब आगे बढ़ाएंगे तो हमारा अगला टॉपिक आएगा एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट टॉपिक आएगा, क्या आएगा? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या, जैसे एरर में समझा दिया एरर क्या होता है, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो इसमें देखिए द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड measured value is known as absolute error। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ट्रू वैल्यू क्या है और मेजरिंग वैल्यू क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो सपोज इसको हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर we have a value of a physical quantity A। The true value of a quantity is equal to A। अब ये A हमारा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है, मास है, टाइम है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो उनकी ट्रू वैल्यू है, एग्जैक्ट एक्यूरेट ट्रू वैल्यू है। अब क्या किया गया, देखो इस वैल्यू को, सपोज लेंथ है, मान लो लेंथ 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, लेंथ मान लो 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ है, या कोई अननोन वैल्यू है, क्वांटिटी ए मान लो, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यहां पर हमारे देयर आर मेनी स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट हैं
और हर स्टूडेंट को दिया गया है यही वैल्यू मेजर करने के लिए लैब में। तो हर लोग अपना अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और उसको डिटरमाइन करते हैं इनकी वैल्यू कितनी है। तो सपोज दैट देयर आर एन स्टूडेंट, देयर आर कितने एन स्टूडेंट या ऑब्जर्वर कह सकते हो, ऑब्जर्व या measured this value as। तो पहले पर्सन जो होंगे मेजर करेंगे A1 और दूसरे पर्सन मेजर करेंगे A2, तीसरा स्टूडेंट मेजर करेगा A3, चौथा A4 डॉट डॉट अप टू एनवा स्टूडेंट मेजर करेगा AN। ट्रू वैल्यू है A, लेकिन हर किसी के मेजरमेंट में डिफरेंस है। तो किसी का A1 है, अगले का A2, अगले का A3, अगले का A4, अगले का लास्ट वाले का AN मान लो, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर होगा एब्सोल्यूट एरर, यहां फाइंड करते हैं एब्सोल्यूट एरर in first student in measurement of फर्स्ट स्टूडेंट। तो जो पहला स्टूडेंट है उनके द्वारा डेल्टा A1 मान लो, डेल्टा A1 है। तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू का मतलब है एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट डेल्टा A1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, फॉर्मूला है ये हो गया कितना, ट्रू वैल्यू और माइनस में सॉरी फॉर्मूला इनका है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, तो हो जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो इनका हो जाएगा डेल्टा A1 इज इक्वल टू हो जाएगा ट्रू वैल्यू A है और डिफरेंस है और मेजर वैल्यू कितना मेजर किए हैं A1। ये पहला इक्वेशन। अब इसी तरह से सेकंड स्टूडेंट का मान लो, सेकंड स्टूडेंट के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर A2 इज इक्वल टू होगा ट्रू वैल्यू A माइनस मेजर वैल्यू A2। अगला इक्वेशन ऐसे डॉट 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 टू एनवे स्टूडेंट का। तो मान लीजिए एनवे स्टूडेंट के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा AN इज इक्वल टू A डिफरेंस AN होगा। यही इनका क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। तो इस तरह से हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ एब्सोल्यूट एरर का। अभी इसमें और भी चीजें बाकी हैं। अब देखिए एब्सोल्यूट एरर के बाद अगला टॉपिक आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। वेरी सिंपल है, मीन एब्सोल्यूट एरर। कोई रेस्ट करते हैं इनको। अगला टॉपिक आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए ये क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट मीन्स द मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। सिंपल है, द मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हो जाएगा, इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। इनका फॉर्मूला बनेगा मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A टू द मीन बार, डेल्टा A टू द बार। दैट मीन्स इनको पढ़ेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर या डेल्टा A टू द बार। अब देखिए इनका फॉर्मूला बनेगा इज इक्वल टू डेल्टा A1 मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा AN अपॉन n नंबर ऑफ स्टूडेंट। मीन्स n बार एक्सपेरिमेंट किया गया, n बार ऑब्जर्वेशन निकाला गया, तो n से डिवाइड कर लो तो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू आ जाएगी।
देखो डेल्टा ए1 क्या है, डेल्टा ए1 फर्स्ट स्टूडेंट के द्वारा जो मेजर किया गया था वो एब्सोल्यूट एरर था, डेल्टा ए2 दूसरे स्टूडेंट के द्वारा, डेल्टा ए3 तीसरे, डेल्टा ए1 एनएमए के द्वारा। अब अगर सभी का ओवरऑल हम मीन वैल्यू निकाल दें एवरेज, तो वही एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू आप एब्सोल्यूट एरर आपका हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर बन जाएगा। अब देखिए तो मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब इनको हम और सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, देखते हैं। तो ये आएगा 1/n को बाहर कर लो, इनको समेशन के फॉर्म में लिखो, समेशन ऑफ डेल्टा ए आई मॉड ऑफ डेल्टा ए आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n। ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, इनका ये फॉर्मूला हो गया, ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए इसके बाद एक और आएगा रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। इसके बाद क्या देखिए रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इनको कहते हैं, और फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। ये देखिए अब देखिए रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, तो इनका होगा द रेशियो ऑफ, इनका देखो द रेशियो ऑफ किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, to the true value, it's called relative error, और फ्रैक्शनल एरर, दोनों एक ही बात है, फ्रैक्शनल एरर। इस तरह से ये हो गया। अब देखो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये होगा रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू आएगा डेल्टा ए बाई ए, वेयर